बताइए, आप लोगों को कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनी ऑफ यू? हेलो बच्चे, कोई डाउट है आप लोग का? हेलो। यस सर। बोलिए, डाउट क्या है? नहीं सर, नो डाउट। अच्छा, डाउट नहीं है। सारा समझ में आ जाता है। बच्चों, चलिए, तो पिछले क्लास में आपको बता रहा था इमेज और रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन को। ठीक है, शायद एक क्वेश्चन भी दिया था क्या? हेलो। यस सर। एक क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था? सॉल्व किए थे आप लोग? मुझे तो याद नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन दिया था। चलिए, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन ऑफ इमेज और रिफ्लेक्शन के अंतर्गत दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। पिछले क्लास में बताया था कि एक ट्रायंगल के अंतर्गत किसी दो साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया है तो उसके एक वर्टेक्स का इमेज जो होता है अदर टू वर्टिसेज हो जाते हैं उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? आज आपको जो बताऊंगा इसमें है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंतर्गत आपको एंगल बाइसेक्टर अगर दे दिया है, मान लो ये ट्रायंगल है। फिगर से पहले समझा देता हूँ, फिर स्टेटमेंट दूंगा। ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर आगे बढ़ा दो, और ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है बच्चे, यहां से अगर इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और फिर यहां से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये जो होगा ए का जो इमेज होगा वो A1 और A2 के रूप में मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये A2 है, ये A1 है, ये क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। मतलब क्या है, ये दोनों जो एक के जो इमेज होंगे वो BC पर लाइक करेंगे। ठीक है बच्चे, ये कैसे? मतलब क्या है कि द इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ द ट्रायंगल ABC, द इमेज or reflection of vertex A with respect to the angle bisector lies on the opposite side as A2 and A1। ठीक है बच्चे, तो दूसरा एप्लीकेशन इसका ये हो जाता है। अब कैसे होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, चिंता मत करो। द इमेज और रिफ्लेक्शन, द इमेज और रिफ्लेक्शन, आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि 28 को आपका एग्जाम है। हेलो बच्चों, पता है? टेस्ट हाँ, टेस्ट। आपका कौन सी? सीक्वेंस एंड सीरीज और स्ट्रेट लाइन दोनों इस बार आ जाएगा। वर्टेक्स ए
of a triangle ABC with respect to the angle bisector of, सर सिलेबस क्या है? बताया तो, सीक्वेंस सीरीज और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट ओके लाइन सर। आपका आज खत्म हो जाएगा, आज प्रोबेबली खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन बता दूंगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर इन दो टॉपिक को आपके पास एक वीक का समय है, अच्छे से इस बार करके बताइए कि आप लोग कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जेई मेन लेवल का एग्जाम होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 20 आपका वही ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 5 जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा। ठीक है। द इमेज और रिफ्लेक्शंस of vertex A of a triangle ABC with respect to the angle bisector B and C lie on the side BC. Lie on the side. Lie on the BC edge A1 and A2. आप लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे 10th क्लास में, है कि नहीं? यस सर, पढ़िए। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के तहत आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो। मान लो ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट है, इसको आप पी क्यू कर दो, ये पी है, ये क्यू है। मतलब अगर क्या हो जाएगा कि A2 का अगर मिड पॉइंट पी है, तो निश्चित रूप से ए का जो इमेज होगा वो A2 पर आएगा, और ए का ही इमेज मतलब A1 का अगर मिड पॉइंट Q हो जाए, मीन्स ए क्यू इक्वल टू अगर Q A1 हो जाए, तो फिर ए का ही इमेज जो हो जाएगा वो A1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे? इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें ये दोनों साइड लाई करता हो। ठीक है, एक ट्रायंगल आप ले लो APC और दूसरा ट्रायंगल ले लो A2PC। ठीक है, तो हम ट्रायंगल APC and triangle A2PC, PC, इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये एंगल जो है इक्वल है, एंगल A2CP इक्वल टू एंगल ACP इक्वल है कि नहीं, एंगल बाइसेक्टर होने के कारण। दूसरा कंडीशन आप देख रहे हो कि ये एंगल राइट एंगल है और ये एंगल भी राइट एंगल है कि नहीं। इस ट्रायंगल का एंगल APC इक्वल टू एंगल A2PC इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है कि नहीं। दो हो गया। यस सर। अब आप यहाँ ये सोचो तीसरा क्या आएगा। अब ये ट्रायंगल है, तो पीसी इक्वल्स टू पी। क्या PC, हाँ PC इक्वल टू PC कॉमन हो गया, है कि नहीं। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है AAS से क्या हो जाएगा, RHS तो होगा नहीं, AAS से क्या हो जाएगा, या ASA से कर सकते हो, ASA से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो निश्चित रूप से बाय CP/CT यू कैन से AP इक्वल टू PA2, है कि नहीं। आप लिख लो इसी चीज को, एंगल APC इक्वल टू एंगल A2PC, है कि नहीं। बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। दूसरा आप देख रहे हो PC इक्वल टू CP कॉमन, और तीसरा देख रहे हो एंगल APC
अच्छा ये हो गया एंगल ए सी पी, सॉरी ये तो 90 हो गया जी। मतलब इसकी वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई 90 डिग्री। और फिर आपका ए सी पी, ए सी पी इक्वल्स टू एंगल ए टू सी पी, ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हेंस triangle APC is congruent to triangle A2PC. Hence, by CPCT, AP equals to PA2. AP equals to PA2. ठीक है, सिमिलरली अब इस ट्रायंगल के लिए आप देखोगे, आप ले लो ए क्यू बी और बी क्यू ए वन। सिमिलरली ट्रायंगल ए क्यू बी is congruent to triangle A1QB. A1QB. Hence, AQ equals to QA1. ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब बताओ अगर P और Q मिड पॉइंट हो गए A2 और A1 के, तो निश्चित रूप से image of A is A2 with respect to the angle bisector C and AQ equals to QA1 with respect to angle bisector B। ठीक है बच्चे, तो इससे आपको देखो फायदा क्या होगा कि अगर मान लो वर्टेक्स आपको दे दिया है, बी और सी नहीं भी दिया है, बी और सी का कोऑर्डिनेट नहीं भी दिया है, तो भी अगर A2 और A1 का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मुझे, हम आसानी से BC का इक्वेशन निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? उस स्थिति में हम BC का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये आपको फायदा होगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा एक बार और कर दे। नहीं बोलने, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लो अगर ABC है एक ट्रायंगल, जिसमें क्या है कि B और C का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको दे दिया है। एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको जब दे दिया है, तो उस स्थिति में इन एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में जो A वर्टेक्स का इमेज और रिफ्लेक्शन आएगा वो क्रमशः A2 और A1 आएगा। अगर A2 और A1 के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाते हैं तो हम आसानी से BC का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए हमें Yes, क्या sir. होना चाहिए? उसके लिए ये होना चाहिए कि AP इक्वल्स टू PA2 होगा, तभी जब ये मिड पॉइंट बनेगा तभी इसका इमेज A2 पर आएगा। Q भी मिड पॉइंट बनेगा तभी A का इमेज A1 बनेगा। तो हमने इस कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूव किया कि AP इक्वल्स टू PA2 है और AQ इक्वल्स टू QA1 है, जिससे ये साबित होता है कि A का इमेज और रिफ्लेक्शन जो है BC पर पड़ेगा एज ए A2 एंड A1। ठीक है बच्चे, आपको क्वेश्चन में प्रूव करने की Yes, जरूरत sir. नहीं है, ये तो मैं आपको ये समझाया कि देखिए किस तरीके से A का इमेज और रिफ्लेक्शन BC पर लाइक करेगा। ठीक है बच्चे, Yes, sir. बात समझ में आए? Yes. चलिए इस पर आपका क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। लिखिए क्वेश्चन। अब
ये डायरेक्ट भी दे सकता है, इनडायरेक्ट भी दे सकता है, लेकिन इस थ्योरी को मुझे यूज करना चाहिए। अब देखो जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलिए यही लिख लेता हूँ क्वेश्चन एज एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपका है if the equation of angle bisector of B and C, if the equation of angle bisector of B and C are x minus y plus 5 equals to 0, x minus y plus 5 equals to 0, and x plus 2y equals to 0, respectively. If the point A is, if the point A is 1 minus 2, 1 minus 2, find the equation of BC. Find the equation of BC. जल्दी से कर लीजिए।
होगा बच्चे? हेलो। करो ना सॉल्व। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। बी और सी का एंगल बाइसेक्टर दे दिया है और ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, मतलब डिट्टो इसी थ्योरी पर बेस्ड है। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी। बी का एंगल बाइसेक्टर दे दिया और सी का भी एंगल बाइसेक्टर दे दिया। मान लो बी ई है, बी डी है और ये सी ई है। ठीक है, बी डी का इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन ऑफ बी डी क्या दिया है, x minus y plus 5 equals to 0। और इक्वेशन ऑफ सी ई आपको दे दिया है, x इक्वल्स टू x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से जब आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लाई करेगा निश्चित रूप से एज ए2, और इस पर जब डालेंगे ये लाई करेगा आपका a1। ठीक है इससे ये क्लियर है, आप a2 का निकाल सकते हो। a का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। अब मान लो अगर ये अल्फा बीटा है तो देख लिए अल्फा बीटा है, अगर a2 का कोऑर्डिनेट तो EC आपका ये है कि नहीं, तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ a2 लिखोगे, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ a2। ठीक है, अल्फा माइनस x1, अल्फा माइनस 1 बाय ए क्या है 1 है, इक्वल्स टू बीटा प्लस 2, y1 आपका माइनस 2 है तो बीटा प्लस 2 बाय 2 इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ x के जगह पर 1 पुट करोगे
-2 sorry +2 into -2 by 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा -1 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये देखो -4 + 1 -3 हो गया, -3 इंटू -2 + 6/5। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, 6/5 + 1 दैट इज 11/5। इसी तरह से बीटा +2 बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 6/5 भी। बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 12/5 प्लस 2 मीन्स 10 22/5। ये पॉइंट आपको मिल गया, ये 2, ये पॉइंट आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 11/5 और 22/5। अब फॉर A1 सर हाँ बोलिए। सर बीटा +2 नहीं होना चाहिए? बीटा +2 तो लिखा, ओहो यहाँ 6 to 12/5 -2 हो जाता, नहीं 2/5 हो जाता। 12 2/5 होता, ठीक है। और A1 आप करेंगे, तब मान लो इसको थोड़ा देर के लिए अल्फा बीटा है, तो फिर से इसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, x - y + 5 अल्फा - x1 अल्फा -1/1 इक्वल्स टू बीटा +2 by -1 इक्वल्स टू -2 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा +5, 1 + 2 + 5 बाय वही आएगा 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा, है कि नहीं। ये 2 से ये 2 चला गया, अल्फा -1 इक्वल्स टू आ गया आपका सीधा 5 to 7 + 1 -8। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, -8 + 1 -7। ठीक इसी तरह से बीटा +2 by -1 इक्वल्स टू आपका -8, बीटा इक्वल्स टू हो गया 8 - 2 6। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका -7, 6। बताओ इक्वेशन ऑफ बीसी नहीं बता सकते हो, एंड इक्वेशन ऑफ बीसी इज y - y1 y - 2/5 y y2 - y1 6 - 2/5 equals to x - x1 means 11/5 by -7 - 11/5। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाता है। बच्चे ये कर सकते थे आप लोग, ठीक है। चलिए इसको बेस्ड एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टाइप का देता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, समझे इसको बच्चों, Yes, sir. हेलो, चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन आपका है, इन ए ट्रायंगल ABC, तो देखो मिला जुला देता हूँ, इन ए ट्रायंगल ABC the equation of perpendicular bisector of AC, the equation of
perpendicular bisector of AC is 3x minus 2i plus 8 equals to 0. 3x minus 2i plus 8 equals to 0. If the coordinates of the point A and B, if the coordinates of the point A and B are 1 comma minus 1, 1 comma minus 1 and 3 1 respectively, and 3 comma 1, okay, respectively, तो अब समझ ही गया. Find the equation of the line BC. Find the equation of the line BC. बस चलिए निकाल दीजिए. मतलब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे दिया है और AB के लिए A और B का पॉइंट दे दिया है, तो फिर इक्वेशन ऑफ BC कैसे निकलेगा? मतलब BC के लिए B पॉइंट दे दिया है, अगर आइदर C निकाल दो या फिर BC का स्लोप निकाल दो तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC आपको मिल जाएगा. तो आप सोचो कैसे करना.
सर x minus 3y equal to 6. क्या? x minus 3y is equal to 6. चलो देखते हैं, मैं इसका आंसर नहीं जानता हूँ। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? -5 और 3. गुड, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन था आप लोग के लिए कि आप सबसे पहले फिगर बनाते तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते थे। ये ट्रायंगल एबीसी आपके सामने दे दिया गया, एबीसी, ठीक है। उसमें ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ए दे दिया है 1 - 1 और बी दे दिया है आपका 3 1 और ए सी का बाइसेक्टर दे दिया है, मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है और इसका इक्वेशन दे दिया है 3x - 2y + 8 = 0। तो बताओ बच्चे, इसका जो इमेज होगा, ए का जो इमेज होगा इस बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही तो होगा, दैट इज अल्फा बीटा सपोज, ठीक है। लेट coordinate of C is alpha beta. Coordinate of C is alpha beta. ठीक है। अब क्या है, तो आप इसका इमेज निकाल लीजिए, हेंस इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट A 1, -1 with respect to the perpendicular bisector 3x - 2y + 8 = 0 is alpha beta, hence alpha -1/3 equals to beta plus 1/-2 equals to -2 into ax1 is 3 into 1 -2 into -1 plus 8 by p square plus 2 square -2 square। अब देखो ये भी आया 8 + 2 10 + 8 13 और ये भी 9 4 13, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया है अल्फा -1/3 equals to -2। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -6 + 1 -5 और बीटा +1/-2 equals to आ गया आपका -2। तो बताओ बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 - 1 नहीं -2 into -2 + 4 - 1 that is 3। तो बताओ ये पॉइंट आपको मिल गया क्या, -5, 3। बताओ हेंस इक्वेशन ऑफ बीसी आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, y - 3 by 1 - 3 equals to x + 5 by 3 + 5, which is answer। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन और इस पर लिखते हैं, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसको आप लोग कर दो तो समझ जाए। समझे इसको आप लोग बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, किसी को कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिए। चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कुछ मिलता जुलता लगेगा, लेकिन क्या है तो मैं तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना के पूछता हूँ, इसलिए अब थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, जो पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछा था उससे थोड़ा सा चेंज करके मैं इस क्वेश्चन को दूंगा।
Find the equation of the side. Find the equation of the side opposite to the vertex three minus one, in which x minus 4y plus 10 equals to 0 and 6x plus 10y minus 59 equals to 0, being the equation of an angle bisector and median and a median drawn from different vertices. मीन्स ये 3-1 को भी शामिल नहीं करना है, जो बच गया इसके अलावा उसमें से एक से एंगल बाइसेक्टर खींचा गया और दूसरे से मीडियन खींचा गया, डिफरेंट वर्टिसेस। आपको उस साइड का इक्वेशन बताना है जो वर्टेक्स 3-1 के अपोजिट है। ठीक है बच्चों? Yes. जल्दी से बताइए। और मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, सॉल्व होगा तो आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ूंगा।
होगा बच्चों? Sir, equation x plus 13y minus 92. बीसी का, सॉरी जो भी है, थोड़ा सा गलत हो रहा है बच्चे। 3 - 1 के अपोजिट साइड का निकालना है बच्चे। अच्छा, कैसे निकाले कुछ बताओ तो मैं आपको समझूं कि आप कहाँ गलत किए हो। सर पहले दोनों इक्वेशंस का अल्फा बीटा निकाल के। पहले दोनों इक्वेशंस का अल्फाबेट, ये दोनों इक्वेशन मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। तो मिलेंगे तो वो तो बीच में मिलेंगे, तो उससे अच्छा एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में आप वर्टेक्स 3 - 1 का निकाल लिए, यस सर। वो आपका पड़ गया बीसी पर पड़ गया। मान लो ए का कोऑर्डिनेट 3 - 1 है, और अगर x - 4y + 10 = 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में 3 - 1 का जो इमेज होगा वो तो बीसी पर लाई करेगा। यस सर। तो बीसी में वो पॉइंट, बीसी का ना ही सी कोऑर्डिनेट होगा ना ही बी कोऑर्डिनेट होगा, बस बीसी पर वो पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्या किया? चलो देखो मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। देखो क्या है, आप फिगर वाइज जाओगे तो डिफरेंट फिगर बनेगा, लेकिन मैं एक जनरल फिगर बना देता हूँ। जहाँ मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबका अपना अपना काम दे दिया गया है कि ए का वर्टेक्स मान लो 3 - 1 है, बी का एंगल बाइसेक्टर दे दिया है, ठीक है, और सी का मीडियन दे दिया है, मतलब अपोजिट साइड बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब ये इसके बराबर है। मान लो ये बी डी है, ये सी ई है। तब क्या है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है बी डी, तो इसका जो इमेज होगा, इसका जो इमेज होगा वो आपका बीसी पर लाई करेगा। मान लो A1 है ये तो आप निकाल दोगे। इक्वेशन आपको दे दिया गया है, इसका इक्वेशन आपको क्या दिया है, x - 4y + 10 = 0, और इसका इक्वेशन दे दिया है 6x + 10y - 59 = 0, ठीक है। A1 मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, A1 तक में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब BD जो है x - 4y + 10 है, और BD पर देख रहे हो कि ये B पॉइंट जो है वो BD पर लाई कर रहा है कि नहीं? अगर ये BD पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? अगर ये अल्फा बीटा होता है तो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब Yes, ये sir. अगर मिल जाएगा तो आपको ई मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? क्योंकि ई जो होगा मिड पॉइंट ऑफ Yes, ए sir. हो जाएगा, और ई अगर मिल गया तो फिर सी मिल जाएगा, इसलिए कि सी भी तो इसी लाइन पर लाई कर रहा है। Yes, sir. देखो कुछ ना कुछ ऐसे ही निकालना पड़ेगा, देखते हैं करके। सबसे पहले तो A1 निकालो, क्योंकि एक पॉइंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। Image of point 3 - 1 is with respect to the angle bisector x - 4y + 10 = 0. Image of A with respect to angle bisector। मैं देख रहे हो हर क्वेश्चन स्पष्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो बाद में पढ़ो तो, क्योंकि ये रिटन है। ये बोर्ड पर मैं होता तो आपको बोर्ड पर समझा देता, आप लोग लिखते अपना। अब चूंकि आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं सारा चीज स्पष्ट लिख देता हूँ। इमेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर
बी डी इज क्या हो जाएगा, मान लो अल्फा बीटा अगर ये है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस x1, नहीं अल्फा माइनस 3/1, ये लाइन है बीडी का, Yes, sir. टू बीटा प्लस 1/-4 इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स के जगह पर आप 3 पुट करोगे, वाई के जगह पर -1 पुट करोगे, तो 3 + 4 हो गया +10/1² + 4², 1² + -4²। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17/17। ओहो क्या बात है, -2 आ गया ये। अल्फा -3/1 इक्वल्स टू -2, तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -2 + 3 1 आ गई, 1. और बीटा प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो 7. जाएगा, -1 7 है कि नहीं, ये बीटा डायरेक्ट आ गया है 7, नहीं। Yes, sir. तो ये पॉइंट जो हो गया ये आपका हो गया 1,7। ये सब जानते हो, जेईई मेन में इस टाइप का ही पूछेगा आपसे। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अल्फा 1 हो गया, बीटा 7 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 1,7। अब क्या है कि इस लाइन पर पॉइंट बी लाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो अगर ये इसको Yes, sir. सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ए बी है ये पॉइंट, ए बी थोड़ा देर के लिए मान लेते, तो a - 4b + 10 = 0, है कि नहीं। a = क्या मिल गया आपको, 4b - 10, है कि नहीं। Yes, sir. तो आप पॉइंट इस ए बी के जगह पर ए के जगह पर चेंज कर दो, इस जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 4b - 10, b, है कि नहीं। Yes, sir. अब आपको b मिल गया, a मिला हुआ है, तो e का कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा, क्योंकि इट्स द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ b, ये आपका हो गया 4b - 10 + 3, 4b - 7 नहीं /2, ये हो गया 4b - 7/2, कॉमा क्या है, b - 1/2, ये आएगा ना। अब ये पॉइंट देख रहे हो कि लाई कर रहा है किस लाइन पर, 6x + 10y - 59 पर ये ई पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने लिखा 4b - 7/2, कॉमा b - 1/2, ठीक है। अब ये पॉइंट अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप इसके बदले क्या लिखेंगे, हेंस 6 × 4b - 7, ठीक है बच्चे, /2 + 10 × b - 1/2 -59 = 0। बताओ इससे आपको b की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी sir. Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात है। और b की वैल्यू अगर मिल जाती है तो मतलब आप इस b का कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे। Yes, sir. अब b का कोऑर्डिनेट निकल गया, a दिया हुआ है, तो bc का इक्वेशन नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा sir. इतना ही तो करना था बच्चे, कर सकते हो कि मैं करूं आगे, Sir कर सकते. कर लेंगे सर। प्लीज आप लोग खुद से देखो, ये तो आसान है, 2 3 जा हो गया, फिर 2 5 जा हो गया, और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 3 12 12b - 21
प्लस 5b माइनस 5 माइनस 59 इक्वल्स टू 0। तो 12 प्लस 5 कितना होगा 17b और 59 5 64 64 65 75 85 सारा माइनस में है। तो बताओ b इक्वल्स तो डायरेक्ट आ गया 5 है कि नहीं। अब b 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 10 मीन्स क्या हो गया 10 और 5। तो तब b का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये 17 दिया है तो इक्वेशन ऑफ BC तो आप निकाल ही सकते हो, है कि नहीं बच्चे। Yes, sir. समझ में बात आई। Yes, sir. चलिए गुड, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो बताया गया है ये है इसी से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ इमेज और रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों आ जाता है। मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसमें बस एक प्रिंसिपल आपको याद होगा, शायद 10th में पढ़े होंगे, कि sum of two sides of a triangle is always greater than or equal to its third side, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Sum of two sides is always greater than, if sum of two sides is equals to its third side, then it must be points are collinear, है कि नहीं। तो इसी ट्रायंगल रूल पर बेस्ड आपका है। चलिए पहले हम मिनिमाइजेशन को शुरू करते हैं। मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। मतलब क्या है कि एक लाइन दे दिया गया है, इसका इक्वेशन आपको दे दिए गए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो पॉइंट आपको a और b इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। जो पॉइंट इस गिवन साइड के एक ही तरफ लाई कर रहा है, ये तो आप चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि नहीं कि ये दोनों पॉइंट एक साइड लाई कर रहा है कि अपोजिट साइड लाई कर रहा है। याद कीजिए बताया था, अगर ax1 प्लस by1 प्लस c बाय ax2 प्लस by2 प्लस c इज ग्रेटर देन 0 है, आप कहते हो दोनों पॉइंट जो है एक साइड लाई कर रहा है। बताए हो बच्चे। Yes, sir. अरे ये पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, सबसे पहले तो ये आप डिसाइड करो, ये सुनिश्चित करो कि ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही तरफ इस लाइन के लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए मैं बताया था कि आप सबसे पहले c को पॉजिटिव रखिए, c को पॉजिटिव रखने के बाद, सॉरी c कहते हैं, b को पॉजिटिव रखिए और b को पॉजिटिव रखने के बाद बस आप ये गौर कीजिए कि ax1 प्लस by1 प्लस c बाय ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पॉइंट आइदर ऊपर लाई करेंगे या फिर दोनों पॉइंट नीचे लाई करेंगे, सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है बच्चे। उस पर बेस्ड ये है। अब क्या है कि लाइन का इक्वेशन दे दिया, मैं लाइन का इक्वेशन थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको फिगर समझने में मुझे मजा आए। इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर ये लाइन दिया गया है, मान लो इस पर एक पॉइंट P आपको इस तरीके से लेना है कि AP प्लस PB, मान लो कोई पॉइंट आपका यहाँ P है,
इस तरीके से ये पी पॉइंट को लेना है कि ए पी प्लस पी बी शुड बी मिनिमम। समझ रहे हो बच्चे? ए पी प्लस पी बी शुड बी मिनिमम। ए पी प्लस पी बी इज मिनिमम। ठीक है बच्चे? कैसे आप ये पॉइंट डिसाइड करोगे पी का, ये क्वेश्चन है यहाँ। क्योंकि कंडीशन ये है कि आपका x1 y1 और x2 y2 दोनों के दोनों एक ही तरफ लाई करेंगे। ठीक है बच्चे? x1 y1 और x2 y2 लाइन के एक ही तरफ लाई करेंगे तो देखो इसमें जो इमेज या रिफ्लेक्शन का काम है वो क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बी जो आप देख रहे हो x2 y2 है, अब क्या है कि मिनिमम कब होगा, AP प्लस PB मिनिमम कब होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी AP प्लस PB इक्वल्स टू AB। इससे छोटा तो नहीं हो सकता है। AP प्लस PB की अगर ये ट्रायंगल बना रहा है, बच्चे ध्यान से सुनो, कि अगर ये एक ट्रायंगल बना रहा है तो AP प्लस PB की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, AB हो सकती है। जैसे साइन 0 का केस आप लेते थे तो क्या होता था कि हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका एक्स एक्सिस पर ही लाई कर जाता था, क्योंकि बी छोटा हो गया, बी 0 हो गया तो हाइपोटेन्यूज सीधा एक्स एक्सिस पर लाई करता था। ठीक वैसे ही तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी जो होगा वही डिसाइड करेगा एपी प्लस पीबी की वैल्यू। ठीक है? तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या किया गया कि बी का इमेज निकाला गया इस लाइन के रिस्पेक्ट में। इस लाइन के रिस्पेक्ट में जब बी का इमेज आप निकालोगे बच्चे, वो इस तरीके से आएगा कि ए पी बी बी डैश कर दो, ये कोलिनियर हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को गौर कर सकते हो कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ये 90 है तो ये 90 है, और अगर इसका इमेज ये है तो इसका मतलब है इसको अगर क्यू कर दो तो बी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी डैश है कि नहीं? तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी बी इक्वल्स टू पी बी डैश हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब पीबी अगर पीबी डैश के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि एपी प्लस पीबी के बदले आप लिख सकते हो एपी प्लस पीबी डैश। एपी प्लस पीबी इक्वल्स टू एपी प्लस पीबी डैश, इसलिए कि पीबी डैश इक्वल्स टू पीबी हो गया। और बताओ एपी प्लस बी पीबी इक्वल्स टू अगर एपी प्लस पीबी डैश हो गया तो मिनिमम वैल्यू जो इसकी होगी वो क्या होगी, एबी तो होगी, है कि नहीं बच्चे? Yes, sir. इधर आप इस तरीके से जाओ या फिर ए का इमेज देख लो, ए का भी इमेज, किसी एक पॉइंट का इमेज देखो। इसका इमेज जब आप देखोगे तो इस लाइन को आप जब आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है? अब यहां पर भी वही केस हो गया कि AP इक्वल्स टू ए डैश पी हो गया, AP इक्वल्स टू ए डैश पी। यहाँ भी एंगल ये जो हो जाएगा इस एंगल के इक्वल हो गया, ये आपका कॉमन है और ये 90 है, ये भी 90 है, तो ए एस ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CP/CT से AP इक्वल्स टू ए डैश पी कर सकते हो, है कि नहीं? तो मतलब या फिर और AP प्लस PB इक्वल्स टू ए डैश पी प्लस PB आ गया, है कि नहीं बच्चे? ये भी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। चूंकि आप देख रहे हो कि ए पी बी डैश या ए डैश पी बी सारे कोलिनियर हैं, और कोलिनियर जब होगा तो ये मिनिमम ही देगा। ये तो आप समझते हो। एक ट्रायंगल में मिनिमम वैल्यू ऑफ टू साइड्स क्या हो सकता है, इक्वल्स टू इट्स थर्ड साइड, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हो। अब देखो इतना चीज जब समझ गए तब मैं अब इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ए और बी जो कंसीडर किए हो ये तो ठीक है, इधर लिख देता हूँ।
पूरी कहानी हो जाएगी। लेट A and B are 2 points, 2 given points कर लो, given points x1 y1 and x2 y2 lie on same side of given line, on the same side of given line ax plus by plus c equals to 0। ठीक है बच्चे? Then a point, ऐसे लिखो, a point P lie on the given line, lie on the given line। ये कहाँ लाई कर रहा है? इस जो लाइन गिवन है उसी पर लाई कर रहा है। A point P lie on the given line such that PA plus PB equals to PA plus PB is minimum। PA plus PB is minimum। ठीक है बच्चे? For that we should take the image of either A or B with respect to the given line, and we get the coordinate of either A dash or B dash, which shows PA plus PB is minimum only when A, P, B are collinear. But PB is equals to PB dash, so A, P, B dash are collinear or B, P, A dash are collinear। That is why minimum value of AP plus PB is AB। Okay बच्चे? बात Yes, समझ sir. में आई? ज्यादा तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ ही गए हो। इतना ही याद रखना है कि sum of two sides is always greater than its third side, but if minimum value is taken, then sum of two sides may be equal to its third side, and it is only possible when PB equals to PB dash or AP equals to A dash P। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए गुड, समझ में आई ये बात? Yes, sir. चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये है कि ये चेक करना होगा आपको कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड लाई करते हैं कि नहीं। अगर सेम साइड लाई नहीं करेंगे तो ये सारी थ्योरी बेकार हो जाएगी। ठीक है? चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहीं लिख लेता हूँ ताकि एक पेज पर जाए। क्वेश्चन इज फाइंड पॉइंट R on x एक्सिस। इजी बता देता हूँ। फाइंड पॉइंट R on x axis such that PR plus RQ such that PR plus RQ is minimum। ठीक है? Where P is 1 1 and Q is 3 2। ठीक है बच्चे? जल्दी से करो। Sir, P 1,1 है। हाँ जी 1,1 है। लिखाने में कभी कभी हो जाता है।
सर 2,0 ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा ध्यान से। एक्चुअली एक सप्ताह के लिए एक तो पूरा काटिए, अरे जरा कुछ बात करें। ओके 24,000 हो जाएगा ना, 24,000 21 सप्ताह के लिए, मतलब सारे एक सप्ताह का काट कर हो जाता है। हुआ बच्चे? सर 0,5/2। 0, जब एक्स एक्सिस पर है तो 0, कैसे हो जाएगा? ये तो खुद ही सोच सकते हो आप। सर 2,0 नहीं जी, Sir, 2,3/2. ये भी गलत है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही चाहिए। वो क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ पॉइंट आर ऑन एक्स एक्सिस, है कि नहीं? देखो सर 5/2,0। गुड, सही है। 5/2 नहीं है। पॉइंट्स आर Points are 1, 1 and 3, 2। ये एक्स एक्सिस है, निश्चित रूप से 1, 1 यहाँ होगा और 3, 2 ऊपर होगा।
जरा इस पर कोई पॉइंट अब बताइए, है कि नहीं? ये R है, ये P है, ये Q है, ठीक है। इसका जो इमेज आएगा वो इस पर आएगा, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब 1,-1 निकलेगा। अब इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। मान लो ये p डैश निकल गया, इक्वेशन ऑफ p डैश नहीं निकाल सकते हो, सॉरी, इक्वेशन ऑफ p डैश q, इक्वेशन ऑफ p डैश q क्या हो जाएगा, y माइनस 2 बाय -1 - 2 इक्वल टू x माइनस 3 बाय 1 - 3, मतलब ये आ गया y माइनस 2 बाय -3 इक्वल टू x माइनस 3 बाय -2। तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 9 इक्वल टू 2y माइनस 4, 3x माइनस 2y, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5। अब ये r पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। अगर a 0 है, इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 इंटू a माइनस 0 इक्वल टू 5, बताओ a इक्वल टू क्या आ गया, 5/3 आ गया। पॉइंट क्या हो गया है, पॉइंट 5/3, 0 हो गया, आया कि नहीं? ठीक है, समझे बच्चे? Yes, sir. चलिए, इसका दूसरा टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन इजी है, बहुत इजी है। इसमें लिया गया है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड, मैक्सिमाइजेशन। मैं आपको बताया हुआ हूँ कि लेस देन इक्वल टू जो हमेशा मैक्सिमम की वैल्यू बताता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा मिनिमम की वैल्यू बताती है। लॉजिकली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एट मोस्ट 500 रुपीज यू नीड टू बाय एनीथिंग, मीन्स अधिक से अधिक 500 रुपये में ये दिया होगा, इसलिए 500 चाहिए। मतलब क्या है, 500 हो या उससे कम में भी हो सकता है, इसलिए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 500 लिखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन में यही चीज है, यहाँ डिफरेंस ऑफ, मान लो इसमें भी कंडीशन वही है कि दो पॉइंट क्या होना चाहिए, एक साइड में होना चाहिए, ए बी। मान लो ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। यहाँ से जो पॉइंट जाएगा वो कहीं ना कहीं तो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है कि नहीं? मान लो ये c है, इसका मतलब क्या है कि AC माइनस बी सी इक्वल टू ए बी आप कह सकते हो कि नहीं, AC माइनस बी सी इक्वल टू ए बी आप कह सकते हो। आपको जब x1 y1 x2 y2 दे दिया जाएगा तो ए बी का इक्वेशन आप निकाल सकते हो, और ए बी का इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो सी हो जाएगा। जैसे भी पिछले क्वेश्चन में आर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला आपने, है कि नहीं? तो मैक्सिमाइजेशन में यही है कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, कोई बात नहीं है, यहाँ से आप डाल रहे हो, लेकिन क्या है कि ए बी जो इक्वेशन बनेगा वो कहीं ना कहीं तो इसको इंटरसेक्ट करेगा। ये तब इंटरसेक्ट नहीं करेगा जब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे, और पैरेलल लाइन होंगे तो फिर मैक्सिमम वैल्यू तो इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको P कहते हो, P कहते हो, ये आ जाएगा पी ए माइनस पी बी equals to AB, means difference of two sides is if equals to its third side, then AB and P are collinear, ठीक है बच्चे? Yes, sir.
इसमें आपको कुछ नहीं विशेष करना होता है, बस ये देखना होता है कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड में है कि नहीं है। ठीक है, लेट ए एंड बी, इसको लिख लेता हूँ। लेट ए x1 y1 and b x2 y2 are two given points lie on the same side of the line AB, of the line ax plus by plus c equals to 0, c equals to 0, such that PA minus PB mod of PA minus PB is maximum. ठीक है बच्चे? So to find the value of T, we should find the equation of AB and solve it with the given equation ax plus by plus c equals to 0, and we got the point P. ठीक है बच्चे? इस पर एक क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, कर लो। क्वेश्चन देखो है, find a point P on the line, find a point P on the line to 3x plus 2y plus 10 equals to 0, such that PA minus PB is minimum। जल्दी से बता दो बच्चे। PA minus PB is minimum where A is 4 2 and B is 2 4 and B is 2 4। ठीक है बच्चे, जल्दी से इसको कर लो सॉल्व। फोर टू टू फोर्थ y इक्वल्स टू x के सिमेट्रिक हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं। देखो सबसे पहले तो वही है, यहाँ पर ए बी का इक्वेशन बता दो। अब 4 2 पुट कर रहे हो तो भी ये पॉजिटिव होगा, 2 4 पुट करोगे तो भी ये पॉजिटिव होगा, इसलिए कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव।
मतलब है कि इसका रेशियो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट जो एक ही साइड लाई करेंगे। तो मान लो ये एक लाइन है और ये दोनों पॉइंट अगर लिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट से सीधा लाइन का इक्वेशन निकाल दो और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ए है 4 2, ये है आपका 2 4 बी, है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y minus y1, y minus 2 by 4 minus 2 equals to x minus 4 by 2 minus 4। अब यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो इस इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करा दो, फिर मिल जाएगा 3x plus 2y plus 10 equals to 0। इसके साथ इसका करा दो कनेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे बात समझ में आई आप लोग को? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. एक टॉपिक रह गया, उसको आज नहीं कर पाऊंगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बड़ा इम्पोर्टेंट है वो भी। बस उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। वो एक टॉपिक छोटा सा है करते हैं, तो पेयर ऑफ लाइन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है? यहाँ किसी को कोई डाउट हो जरूर पूछ लो। सर हम इसमें इक्वेशन ऑफ ए बी और जो दूसरी इक्वेशन गिवन है दोनों से एक्स वाई निकाल के फिर हम उसके वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। नहीं जी, वही जो वैल्यू आएगा वही तो पी हो जाएगा। अरे देखो, यहाँ जो आएगा ये लाइन का इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन आप ये निकाल लिए हो, ये दोनों इंटरसेक्ट पी पर ही तो कर रहे हैं। तो ये अच्छा, पी तो ओके सर। निकालना है जो है फाइंड पॉइंट पी ऑन द लाइन। मतलब वो कोई पॉइंट तो इसी लाइन पर ना लाइक करेगा। यस सर। यहाँ तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश किया था ना, है कि नहीं? यस सर, आ गया। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते गुड हैं इवनिंग सर। तब तक के लिए, सब बखैर। सर इसका आंसर क्या है? कहाँ से निकाल लेना, कौन बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आंसर मुझे भी याद नहीं है क्या है। मैं तो अपने मन से देना शुरू कर देता हूँ, ये सोच के कि सिर्फ ये दोनों पॉइंट जो होना चाहिए एक साइड होना चाहिए, चेक करके मैं दे दिया आपको। -22,28 आ रहा है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक।